रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आपा का नाम सामिया आपा है। हमारे प्रोजेक्ट के टॉपिक का नाम कानून का अंजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न कानून कान मिन कलामी मूसा फबिगा अलैहि व आतैनाहु कुनूज़िमा इन्न मफातिनहु लतनुउ बिही। बेशक कानून मूसा की कौम से था और कानून ने हम पर इतनी ज्यादती की जिससे हमने इसको इतना खजाना दिया जिनकी कुंजी है। आज एक हमारे प्रोजेक्ट के टॉपिक का नाम कानून का अंजाम है, जिसका जिक्र कुरान पाक के 20वें पारे में किया गया है, जो अभी आपने आयत और तर्जुमा सुना। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसका नाम तो बहुत मशहूर है, मगर उसका चर्चा अच्छे अल्फाज में नहीं होता और अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, मगर ऐसा बादशाह जिसके पास खजाना कुछ था मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ। जी हाँ, आज हम कानून के बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारून जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा यानी का बेटा था। बहुत खूबसूरत था, उसके अंदर गज़ारी बहुत ही खूबियाँ थी उसके साथ, और उसके अंदर ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा अनसर और बारकलाक इंसान था और लोग उसका एहतराम भी करते थे। हो सकता है कि आप हैरान हो रहे हो कि इतनी सारी खूबियाँ फिर भी उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि मामूलत कोई इंसान कितनी भी इबादत गुजार क्यों ना हो, लेकिन हम सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारा अंजाम अच्छा हो। अगर अल्लाह की दी हुई नेमतों का हुआ शुक्र अदा नहीं करते और वह नेमतें मिलने पर अल्लाह के नाफरमानी पर लग जाए तो फिर ये चीजें अज़ाब का बाइस बन जाती हैं। कारून के पास बेशुमार खजाना और दौलत आ गई और उसके हालात भी बदल गए और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया और आला दर्जे गुरूर और तकब्बुर रखने वाला इंसान बन गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000 में हिस्सा और बड़ी रकम ज़कात को देगा, मगर उस पर कंजूसी ने वार किया। फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाने लगा और कहने लगा कि आपने फुलानी औरत के साथ माज़अल्लाह बुरा काम किया। और तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत को मेरे सामने लाई जाए, तो वो औरत को लाई गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, तुझे अल्लाह की कसम जिसने दरियाई पार कर दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार कराया और फिरौन से नजात दी, सच बता वाक़या क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़लाल से वो औरत कांपने लगी। उसने साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ल के नबी, मुझको कारून ने दौलत देकर आपके पास भेजा था, आप पर इल्जाम लगाने को कहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे शुक्र अदा किया और दुआ की, या अल्लाह कारून पर अपना कहर और गज़ब नाज़िल फरमा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले उनके पास चले गए और दो बदनसीब कारून को मानने वाले उसके पास रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में डस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और बुलबिलाने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो ना फरमाई तो वो डसते डसते बिल्कुल जमीन में डस गया।